नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री रोकने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बाबा बागेश्वर ने बयान दे दिया है कि अगर उनके हज में हम नहीं जाते हैं तो वो हमारे गरबा पंडाल में क्यों आ रहे हैं। सांसद अनिल फिरोजिया का बयान भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। पूरा मामला क्या है, इस विस्तारित रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गरबे में भाईजान, तुम्हारा क्या काम। गरबा में भाईजान की नो एंट्री। नवरात्रि का त्योहार, गरबा पर नई रात। नवरात्रि मां दुर्गा की साधना का पर्व, चारों ओर सजे धजे पंडाल, रंग बिरंगे गरबे। लेकिन इस बार गरबा से पहले ही बवाल। गरबा और नवरात्रि की धूम के बीच इस बार मध्य प्रदेश में नया बवाल खड़ा हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गरबा पंडालों में भाईजान को नो का नारा देकर माहौल गरमा दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब हम उनकी हज यात्रा में नहीं जाते तो उनको भी हमारे माता की आराधना गरबा में नहीं आना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें गरबा की एंट्री वाले गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए। इस पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हामी भरते हुए कहा कि गरबा में आने वाले लोगों के ऊपर गौमूत्र के छिड़काव के बाद ही उन्हें पंडाल में प्रवेश की इजाजत दी जाए। जो कोई भी यहाँ पे अंदर आएगा वो माता जी का भगत होगा या हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा तो उसको एंट्री पे एक ये गौमूत्र का शीशी है, इससे बना हुआ तिलक हम लगाने वाले हैं। वो तिलक उनको लगाया जाएगा। अंदर आने के बाद में उनको जय श्री राम, अम्बे माता की जय, जय माता दी, इस नारों का, इस जयघोष को घोषणा देना पड़ेगा। जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है और जो लोग आएंगे उनको गोमूत्र छिड़का जाएगा, ये क्या ऐसा हमको लगेगा कि यहाँ पे कोई जिहादी आया है तो जैसे गोमूत्र छिड़केंगे तो वो पहले से वो जिहादी एक साइड में हो जाएगा। अगर वो जिहादी उसके बाद भी अंदर आ गया है तो हमारे दूसरे कार्यकर्ता है किसी भी रूप में उसको पहचान लेंगे। वहीं उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने भी बयान दिया कि गरबा पंडाल में दूसरे धर्म के लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक रंग ले लिया है। करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं और अगर कोई वहाँ पे जबरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन हो। इन सब के बीच रामदास अठावले ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। विश्व हिंदू परिषद कौन होता है ये तय करने वाला कि कौन गरबा में जाएगा और कौन नहीं। आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर से लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। ये मामला यहीं थम जाएगा या आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भोपाल में गरबा पंडालों में होर्डिंग लगाना शुरू हो गया है जिसमें जिहादियों के पंडाल में आने पर बैन लगा दिया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। इसके साथ पंडाल में प्रवेश के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अब गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज से नवदुर्गे की शुरुआत है और आज से ही कई स्थानों पर गरबा पंडाल भी लगाए गए हैं, लेकिन गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। इसको लेकर झांकी समिति के लोग और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग वो जागरूक हैं। बात करें नेताओं की तो बीजेपी के तमाम नेता भी ये कह चुके हैं कि हिंदुओं के त्योहारों में जिहादियों का क्या काम, मुस्लिमों का क्या काम। यहाँ आप देखिए अवधपुरी इलाका, यहाँ पर गरबा पंडाल के बाहर साफ तौर पर होर्डिंग लगाए हैं जिसमें लिखा है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है।
पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। तमाम ये जो लोग हैं, ये हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, इन्होंने ही यहाँ पर गरबा स्थल का गरबा पंडाल लगाया और गरबे का आयोजन किया है। आप बताइए, जो होर्डिंग है ये क्यों लगाए गए हैं, क्या मकसद है? सबसे पहले तो बताना चाह रहा हूँ कि जो गरबा होता है ये माँ की एक स्तुति है, एक प्रार्थना है, उन्हें मनाने की एक पूरी पद्धति है जो पूजा पाठ में शामिल है। ये हमारे सनातन की ताकत है और माता को केवल हमारे सनातन के लोग मानते हैं। जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है, वही पंडाल में है। ऐसा नहीं चलेगा ना। ये भी लिखा है उचित व्यवस्था की जाएगी, घर वापसी की जाएगी। ऐसा नहीं चलेगा ना कि आप नाम बदल के आ जाओ, भेद बदल के आ जाओ। आपकी आस्था नहीं है, आप मत आइए। अगर आप आते हैं, आपका आना है मतलब हम यहाँ 5 चीजें कराने वाले हैं। आपको तिलक लगवाएंगे माथे पे, हाथ में कलावा लगवाएंगे आपके ऊपर, आपको गौमूत्र छिड़का जाएगा, गंगा जल पिलाया जाएगा, वराह देव की फोटो को हम आपको प्रार्थना कराएंगे। अब ये सब आप कर लेते हो तो घर वापसी तो हो ही गई ना आपकी। भाई आप कहीं ना कहीं भटकते कहीं और गए थे, हो तो हमारा हिस्सा ना। सनातन तो वो है जो वसुदेव कुटुंबकम को लेके चलता। नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री रोकने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बाबा बागेश्वर ने बयान दे दिया है कि अगर उनके हज में हम नहीं जाते हैं तो वो हमारे गरबा पंडाल में क्यों आ रहे हैं। सांसद अनिल फिरोजिया का बयान भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। पूरा मामला क्या है, इस विस्तारित रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गरबे में भाईजान, तुम्हारा क्या काम? गरबा में भाईजान की नो एंट्री। नवरात्रि का त्योहार, गरबा पर नई रात। नवरात्रि मां दुर्गा की साधना का पर्व, चारों ओर सजे धजे पंडाल, रंग बिरंगे गरबे। लेकिन इस बार गरबा से पहले ही बवाल। गरबा और नवरात्रि की धूम के बीच इस बार मध्य प्रदेश में नया बवाल खड़ा हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गरबा पंडालों में भाईजान को नो का नारा देकर माहौल गरमा दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब हम उनके हज यात्रा में नहीं जाते तो उनको भी हमारे माता की आराधना गरबा में नहीं आना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें गरबा की एंट्री वाले गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए। इस पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हामी भरते हुए कहा कि गरबा में आने वाले लोगों के ऊपर गौमूत्र के छिड़काव के बाद ही उन्हें पंडाल में प्रवेश की इजाजत दी जाए। जो कोई भी यहाँ पे अंदर आएगा वो माता जी का भगत होगा या हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा तो उसको एंट्री पे एक ये गौमूत्र का शीशी है, इससे बना हुआ तिलक हम लगाने वाले हैं। वो तिलक उनको लगाया जाएगा। अंदर आने के बाद में उनको जय श्री राम, अम्बे माता की जय, जय माता दी, इस नारों का, इस जयघोष को घोषणा देना पड़ेगा। जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है और जो लोग आएंगे उनको गोमूत्र छिड़का जाएगा, ये क्या? ऐसा हमको लगेगा कि यहाँ पे कोई जिहादी आया है तो जैसे गोमूत्र छिड़केंगे तो वो पहले से वो जिहादी एक साइड में हो जाएगा। अगर वो जिहादी उसके बाद भी अंदर आ गया है तो हमारे दूसरे कार्यकर्ता है किसी भी रूप में उसको पहचान लेंगे। वहीं उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने भी बयान दिया कि गरबा पंडाल में दूसरे धर्म के लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक रंग ले लिया है। करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं और अगर कोई वहाँ पे जबरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है, तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन हो। इन सब के बीच रामदास अठावले ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। विश्व हिंदू परिषद कौन होता है ये तय करने वाला कि कौन गरबा में जाएगा और कौन नहीं। आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर से लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। ये मामला यहीं थम जाएगा या आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
भोपाल में गरबा पंडालों में होर्डिंग लगाना शुरू हो गया है, जिसमें जिहादियों के पंडाल में आने पर बैन लगा दिया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। इसके साथ पंडाल में प्रवेश के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अब गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज से नवदुर्गे की शुरुआत है और आज से ही कई स्थानों पर गरबा पंडाल भी लगाए गए हैं, लेकिन गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। इसको लेकर झांकी समिति के लोग और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग वो जागरूक हैं। बात करें नेताओं की तो बीजेपी के तमाम नेता भी ये कह चुके हैं कि हिंदुओं के त्योहारों में जिहादियों का क्या काम, मुस्लिमों का क्या काम। यहाँ आप देखिए अवधपुरी इलाका, यहाँ पर गरबा पंडाल के बाहर साफ तौर पर होर्डिंग लगाए हैं जिसमें लिखा है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। तमाम ये जो लोग हैं ये हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, इन्होंने ही यहाँ पर गरबा स्थल का गरबा पंडाल लगाया और गरबे का आयोजन किया है। आप बताइए जो होर्डिंग है ये क्यों लगाए गए हैं, क्या मकसद है? सबसे पहले तो बताना चाह रहा हूँ कि जो गरबा होता है ये माँ की एक स्तुति है, एक प्रार्थना है, उन्हें मनाने की एक पूरी पद्धति है जो पूजा पाठ में शामिल है। ये हमारे सनातन की ताकत है और माता को केवल हमारे सनातन के लोग मानते हैं। जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है, वही पंडाल में है। ऐसा नहीं चलेगा ना। ये भी लिखा है उचित व्यवस्था की जाएगी, घर वापसी की जाएगी। ऐसा नहीं चलेगा ना कि आप नाम बदल के आ जाओ, भेद बदल के आ जाओ। आपकी आस्था नहीं है, आप मत आइए। अगर आप आते हैं, आपका आना है मतलब हम यहाँ 5 चीजें कराने वाले हैं। आपको तिलक लगवाएंगे माथे पे, हाथ में कलावा लगवाएंगे आपके ऊपर, आपको गौमूत्र छिड़का जाएगा, गंगा जल पिलाया जाएगा, वराह देव की फोटो को हम आपको प्रार्थना कराएंगे। अब ये सब आप कर लेते हो तो घर वापसी तो हो ही गई ना आपकी। भाई आप कहीं ना कहीं भटक के कहीं और गए थे, हो तो हमारा हिस्सा ना। सनातन तो वो है जो वसुदेव कुटुंबकम को लेके चल